अस्थमा, हिंदी में कहें तो दमा, ये वो बीमारी है जिसे आजकल बच्चे, जवान, बुजुर्ग, लगभग हर उम्र के लोगों में आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सांस से जुड़ी एक बीमारी है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे अस्थमा के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है अस्थमा। जब भी आप सांस लेते हैं तो हवा आपके नाक या मुंह के द्वारा गले से या फिर एयरवेज से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके फेफड़ों में कई छोटे छोटे वायु मार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को छानकर आपके ब्लड में पहुंचाते हैं। लेकिन जब वायु मार्ग की परत में सूजन आ जाती है और मांसपेशियों में तनाव होता है तो अस्थमा के संकेत आपको मिलने लगते हैं। फिर वायु मार्ग में बलगम भर जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसके कारण चेस्ट में जकड़न और खांसी जैसी हालत महसूस होती है। इसे अस्थमा या दमा कहते हैं। इसके अलावा अस्थमा के कुछ और लक्षण भी है, जिनमें छाती में जकड़न, सांस लेने में परेशानी या फिर थोड़ा सा चलते ही सांस फूल जाना, एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा हालत गंभीर होना, बार बार इन्फेक्शन होना, खांसी का बढ़ना। अब आपने अस्थमा के कारण तो जान लिए, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आपको किस प्रकार के लक्षण होंगे। ये अस्थमा के प्रकार पर निर्भर करता है। दरअसल अस्थमा के कारण और लक्षणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इंटरमिटेंट अस्थमा, इस प्रकार का अस्थमा रुक रुक कर आता है, यानी कि आता है और चला जाता है। इस तरह के अस्थमा में आप बीच बीच में सामान्य भी महसूस कर सकते हैं। तो वहीं इसका दूसरा प्रकार है लगातार अस्थमा। इस तरह के अस्थमा में आपको ज्यादातर समय लक्षण दिखाई देते हैं। आपको महसूस होने वाले लक्षण हल्के, मध्यम या गंभीर भी हो सकते हैं। वहीं बात अगर अस्थमा के कारणों की करें तो अस्थमा के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि जेनेटिक, वायरल संक्रमण का इतिहास, हाइजीन हाइपोथेसिस, एलर्जी, खराब मौसम, ये सभी अस्थमा की बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, अब आपने कारण और लक्षण तो जान लिए। अब देश भर के काबिल और प्रसिद्ध हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान जी से जानते हैं इसके आसान और घरेलू इलाज के बारे में। अस्थमा के लिए अपनी दवाएं खाते रहें। और सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, उसका गूदा इस्तेमाल करें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम। और 30 ग्राम पीपलें। पीपलों को हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। और ये हमारे किचन के गरम मसालों में एक इतनी लंबी, एक 1.25 इंच की बड़ी खूबसूरत सी फाइल जैसी चीज़ होती है, जिसे पीपला मूल कहते हैं। ये 30 ग्राम ले पीपला मूल और 100-100 ग्राम सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लें। और 1 चम्मच रात को सोते समय भी इसको लिया जा सकता है। 7-8 महीने लेने से आपको फायदा मुमकिन है।